आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर हम आपके बीच में मौजूद हुए। आज का जो विषय है कि इस तरह की जो प्रार्थना मैं आपके बीच में सिखाने के लिए टीचिंग दे रहा हूँ। अगर आप इस तरह की प्रार्थना करते हैं, चाहे आप पुराने विश्वासी हैं, चाहे आप नए विश्वासी हैं, इस वचन को सुनने के बाद आप सच में आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। जब आप इस तरह के प्रार्थना का सीखने का तरीकों को अपनाएंगे तो आप प्रार्थना से काफ़ी समय बिता पाएंगे और प्रार्थना में से जब आप उठेंगे, प्रभु की सामर्थ को आप अपने जीवन में लेकर उठेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं उस भाई की गवाही बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे YouTube में ये मैसेज दिया कि मैं एक नया विश्वासी हूं जो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं और मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। तो आज का वचन आप सभी के लिए एक नई तरीके से आप जब प्रार्थना करेंगे, शुरुआती दिनों में हो, चाहे आप काफ़ी समय से प्रार्थना में हैं, विश्वास में हैं और आप कई तरह से प्रार्थना करना जानते हैं, परंतु जो ये तरीका है आपको प्रभु में एक नया बल देगा, एक नई उन्नति देगा। तो आपको पहला काम जो करना है, प्रार्थना करने का पहला जो तरीका है, आपको पहले धन्यवाद करना है। आप धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, उसके कामों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। आपको प्रभु ने नया दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। या कोई जीवन में गवाही बनी थी, उसके लिए धन्यवाद कि प्रभु तूने इस समय हमें इन परिस्थितियों में संभाला। आप धन्यवाद दे सकते हैं। तो कम से कम आपका 2 मिनट का धन्यवाद हो और 2 मिनट का धन्यवाद देने के बाद दूसरा काम या दूसरी सीढ़ी जो आपको प्रार्थना में आगे बढ़ने में जो कार्य करना है वो है आपको भजन गाना है। आप एक भजन गाएं, कम से कम एक भजन आपका 4 से 5 मिनट का होता है। यदि आप 2 भजन गाते हैं तो आपका 8 से 10 मिनट उस भजन में व्यतीत होंगे। तो आप एक भजन गाएं जो 5 मिनट तक का हो, या एक ही भजन को दोबारा गाते हैं ताकि आपके 5-6 मिनट उसमें लग जाते हैं। फिर आपको तीसरा काम क्या करना है, आपको परमेश्वर की बड़ाई करनी है। आप परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, उसकी सृष्टि का वर्णन कर सकते हैं। आप उसमें गुणवाद करना है, उसकी महिमा करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है। आप परमेश्वर के वचन को भी ले सकते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने चमत्कार किया, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई हो यीशु मसीह। तो आप उसमें केवल बड़ाई करें, उसमें अब महिमा के शब्दों को जोड़ें। एक काम आप अच्छा कर पाते हैं कि आपने जो वचन पढ़ा है बाइबल से, तो उस वचन को लेकर भी आप परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं। तो आपको इसमें एक फायदा यह होगा कि आपका वचन स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी और वचन आपके हृदय में रख जाएगा, भूलेंगे नहीं। उदाहरण के तौर पे आपने जक्कई का वचन पढ़ा कि कैसे जक्कई ने विश्वास किया, कैसे प्रभु के पास आया, तो इस वचन को लेकर आप परमेश्वर की प्रार्थना में बोल सकते हैं। तो आप क्या होगा, आप उस अध्याय को, उस वचन को भूलेंगे नहीं, उस कहानी को नहीं भूलेंगे। आपकी स्मरण शक्ति में वो वचन मौजूद रहेगा। तो आप तिरेक परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं। आपको देखना है किन किन शब्दों में परमेश्वर की बड़ाई हो रही है, किन किन शब्दों में आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, परंतु उसमें धन्यवाद नहीं होगा, उसमें केवल बड़ाई होगी। जैसे यीशु मसीह ने लकवे के व्यक्ति को चंगाई करा तो वो बड़ाई करने लगा परमेश्वर की। जैसे 38 साल का बीमार व्यक्ति चंगा हुआ और वो बड़ाई करने लगा, उसकी गवाही को देखकर, उसकी चंगाई को देखकर परमेश्वर के भवन में लोग बड़ाई करने लगे। तो आपको देखना है परमेश्वर की बड़ाई के शब्दों को किन किन में आप जोड़ सकते हैं। अब चौथा काम जो करना है, चौथी सीढ़ी जो चढ़नी है प्रार्थना में, ताकि आपका समय ज़्यादा बीते, आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, प्रभु की सामर्थ्य को लेकर उठें और आपका मन ना भटके। चौथा काम क्या करना है, हमें परमेश्वर से मांगना है। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में जैसे ही बैठते हैं और वो मांगने लगते हैं। जैसे एक दुकान में जाकर एक राशन की पर्ची देता है इंसान, लिस्ट निकाल के दे देता है, मुझे ये चाहिए, दाल चाहिए, तेल चाहिए। तो ऐसी कई लोग प्रार्थना में पहले लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं, मांगने लगते हैं। तो आपको मांगना है, परंतु चौथे नंबर पर, और मांगने में भी 2 तरीके को अपनाना है। पहला तरीका है एक फरियादी दिल रखकर। आप पहले लोगों के लिए मांगे, अपने देश के लिए मांगे,
अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए मांगे, अपने राज्य के लिए मांगे, वहाँ के अधिकारियों के लिए मांगे, फिर गांव के लिए मांगे, शहर के लिए मांगे, फिर रिश्तेदारों के लिए मांगे, फिर अपने गांव के लिए मांगे, फिर अपने लोगों के लिए मांगे, फिर अपने परिवार के लिए मांगे। एक फरियादी दिल रखकर, एक बिचवाई करने वाला, लोगों की भलाई चाहने वाला रखकर, एक फरियादी दिल रखकर आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है, दूसरों के लिए मांगना है। परंतु जब आपके बात आती है, जब आपको मांगना है अपने लिए, तो आपको एक बेटा एक बेटी होकर मांगना है। मांगने का मतलब है, एक बेटा जब अपने पिता से मांगता है तो वो मांग नहीं रहा है, वो बोल रहा है, वो हक बता रहा है कि मैं आपका बेटा या मैं आपकी बेटी हूं। तो जब आप परमेश्वर से अपनी जरूरतों के लिए मांगते हैं तो आपको एक रिश्ते के समान, एक बेटा बेटी के समान, एक उसका पुत्र होने के समान आपको मांगना है। यानी कि आप बोल रहे हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, जबकि बाइबल कहती है कि आपके मांगने से पहले परमेश्वर जानता है। तो आप इस तरह से दूसरे व्यक्तियों के लिए मांग सकते हैं, प्रभु के दासों के लिए मांग सकते हैं, उनके सताओं के लिए मांग सकते हैं, उनके दुख में प्रभु उनकी सहायता करे, उनकी जरूरतें पूरा करे, मसीह लोगों के लिए मांग सकते हैं। और जब आप अपने लिए मांगते हैं, एक बेटा बेटी का रिश्ता रखते हुए मांगे, हक के साथ प्रभु से मांगे, तो प्रभु जल्द से जल्द आपके उत्तर देगा। पांचवा काम जो करना है, जब आपने 2 मिनट धन्यवाद दे दिया, 1-2 भजन गा लिए, आपने प्रभु की बड़ाई कर ली, आपने चौथे काम करा, मांग लिया। अब आपको मांगने के बाद जब आपको लग गया आपने पूरी तरह से प्रार्थना को कर लिया, आत्मा में आपको अगुवाई हो जाएगी। जब इस लेवल से आप प्रार्थना करेंगे तो आपको अगुवाई हो जाएगी। आप आमीन करने के बाद 2 मिनट शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, आप परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर बात भी करता है। आपने बात करी है तो परमेश्वर को मौका दें, वो आपसे बात करे। हो सकता है आप जब प्रार्थना करके आमीन करके चुपचाप हुए तो उन 2 मिनट में आपको परमेश्वर बात करेगा। हो सकता है कोई वचन आपके हृदय में डाले, कोई दर्शन डाले, किसी का नाम बोले, या आपकी कोई गलती है वो दिखाए ताकि आप पश्चाताप करें, तो आपसे प्रभु उस समय बात करेगा। तो जब आपसे परमेश्वर ने बात कर लिए तो आप जब वहां से उठने वाले हैं तो आप एक भजन, एक कोरस छोटा सा गाकर तब उठे। यकीन मानिए, मेरा विश्वास है जब आप उठेंगे प्रभु के एक आनंद को लेकर, प्रभु की सामर्थ को लेकर उठेंगे, और जब आप दुआ करेंगे किसी के लिए, आपके द्वारा प्रभु की उपस्थिति जाएगी, आपके द्वारा लोगों के जीवन में आशीष जाएगी, आपके द्वारा लोगों के जीवन में शांति जाएगी। पौलुस कहता है प्रेरितों की पुस्तक में, मैं जब आऊं तुम्हारे पास तो मसीह की पूरी आशीष लेकर आऊं। सो मैं विश्वास करता हूं इस तरह की प्रार्थना से आप अपना प्रार्थना का समय भी बढ़ा सकते हैं। या आपको देखना है कि आप 2 मिनट की जगह 5 मिनट कर सकते हैं धन्यवाद। आप 3-4 भजन गाते हैं तो आपका 5 मिनट का धन्यवाद, और 3 भजन आपके 5-5 मिनट के तो 15 मिनट, और उसके बाद 5 मिनट की परमेश्वर की बड़ाई, और उसके बाद 5 मिनट परमेश्वर से मांगना। तो इस तरह से आप काफी समय परमेश्वर के साथ समय बढ़ा सकते हैं, समय बिता सकते हैं। ऐसे में आपको मालूम होगा, स्टेट बाय स्टेट आप जब प्रार्थना करेंगे आपका माइंड नहीं भागेगा, आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं भागेगा, आपका मन एक चित रहेगा, और आप परमेश्वर को अच्छी तरह से अपने जीवन में उसको देखने पाएंगे, महसूस करने पाएंगे और सुन पाएंगे। सो मैं विश्वास करता हूं आज की वीडियो के द्वारा आपने बहुत सारी आशीष पाई होगी। जय मसीह की। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।